ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर। अगर आप इस वक्त मुझे मेरे घर ले जाएं तो मैं अपने अब्बा से और आपा से कहती हूँ कि वो मेरे साथ आपके घर आए एक्टर बन के। किसी तो रिश्तेदार से मिलवाए ना, हम ऐसे कैसे किसी वियर्ड सी लड़की को अपनी भाभी मान लें। मुझे ऐसा लगा कि तुम घर के हालात से घबरा कर बस अब यहाँ से चली जाओगी। वो बुशरा थी काली गाड़ी में किसी लड़की के साथ। वो लोग सचमुच आ रहे हैं। तो तुम लोगों ने इसरार किया तो अब आ रहे। पहले उनका ख्याल था कि हमारी फैमिलीज में जो फर्क है ना, उसकी वजह से अगर वो बहन के घर आएंगे तो लोग उन्हें लालची समझेंगे। वो तो अब भी समझते। भाई क्या लालच की उन्होंने अपनी पली पलाई लड़की हमको दी है, वो घर संभालेगी, मैं बिजनेस। बिजनेस तो मैं देख ही लूंगी। घर संभालने वाली शक्ल होती ना तो इस तरह मेहंदी लगा के ना बैठी होती, नाश्ता बना के देती हम सबको। वो भी लड़की है, उसके भी अरमान है, घर वालों के आने का सुना होगा। और हम क्या चुड़ैले हैं? हमारे कोई अरमान नहीं है, बस उसकी मुलाजमतें करते रहे हम। अच्छा ना रो तो नीचे समो। अच्छा भाई, उसकी फैमिली जो आ रही है उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो भी है आपका ससुराल है, मैं समझ सकती हूँ। हाँ ना, उनकी दावत का इंतजाम करना होगा ना। हाँ, दावत का इंतजाम फरीद भी कर सकते हैं। हाँ, फरीद के जिम्मे लगा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हबीब साहब से कहना अच्छी सी कॉफी पिला दे, मैं फोन करता हूँ। सॉरी। बंटे? ट्रैप? मैं बंटे ढूंढ रही थी। वाकई किसी ने बंटे बिछाए हुए मेरे आने जाने के रास्ते में। अच्छा, लेकिन मीरब और हुरिया तो सो रहे हैं, तो कौन हो सकता है? I'm sorry, मेरे कपड़े यहाँ थे तो मैंने कहा मैं यहीं नहा लूं, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली आपका कमरा है, आप नहाएं जितनी दफा भी नहाना। हाँ नहीं, वो तो है, लेकिन अब आपने यहाँ रहना है ना, तो म्यूजिक कलेक्शन मैंने कल रात आपकी देखी। अच्छा, तो कैसी लगी? वैसे वाकई किसी खजाने से कम नहीं है। आपको ये शौक कैसे हुआ? मैं जब छोटा था तो, बल्कि बहुत छोटा था, तो अब्बा अपना जब लकड़ी का काम करते थे ना हाथ से ना, तो गज़लें लगाते थे। मुझे उस वक्त सेंस नहीं था इन आवाज़ों का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर गज़लों से प्यार हो गया। आपकी मेरी स्टोरी कितनी मिलती जुलती है। कैसे? जब मैं छोटी थी ना, बहुत छोटी थी, तो मेरे अब्बा थिएटर से वाबस्ता थे। तो मेरे मामू मुझे अपने कंधे पे बिठा के थिएटर देखने लेके जाते थे। बहुत मज़ा आता था। अब्बा ने तो थिएटर छोड़ दिया, मगर मेरे दिल में थिएटर का इश्क बैठ गया। ऐसा है? ऐसा ही है। तो मैं कल से तुम लोग को यही बताना चाह रही हूँ कि बुशरा की कमजोरी कुकिंग नहीं है,
बुशरा की कमजोरी भाई बशीर समोसों वाला है। हाँ लेकिन उसके यहाँ आने से क्या होगा? अरे वो हमारे घर घुसा ही है, वो क्या कहते हैं उसे, कौन सी फौज? घुसपैठ सेना। शाबाश, फिल्मी नाम रखने का असर। कैसे अच्छे लफ्ज याद रहते हैं इसे। तो आगे वो घुसपैठ सेना बन के फिर? तो जब भाई बशीर यहाँ आएंगे तो हम भाई बशीर के साथ वो करेंगे कि वो अपनी बहन को लेके वो जूते छोड़ के भागेंगे। एग्जैक्टली, जैसे एक दफा एक बड़ा मुल्क एक छोटे मुल्क से जूते छोड़ के भागा था। वैसे अगर तुम कॉलेज से ना भागती तो कम से कम पॉलिटिकल साइंस में बीएस कर लेती, है ना? अगर आप भी वहां रुक जाती तो आपका भी आज रेस्टोरेंट होता। सर फाड़ दूंगी अगर रेस्टोरेंट की कोई भी बात नहीं। क्या? हाँ तो मेरे हाथ टूटे में मैं कुछ नहीं कर रही। सीज फायर मेरी प्यारी बहनों, क्या कर रही हो? आपस में नहीं लड़ना। उस बशीर समोसों वालों की इतनी बेइज्जती करनी है, इतनी बेइज्जती करनी है कि जैसे बात करो, अब तुम कोई फजूल सी पॉलिटिकल एग्जांपल दे दो। बड़ी हूँ तुमसे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ज्यादा जानती हूँ मैं। अरे आपस में नहीं लड़ना, भाभी को इस घर से भगाना है। जैसे मेरी एक बात सुन लो, छोटियों को शामिल कर लो वरना वो सब बर्बाद कर देंगी। उन्हें मैं देख लूंगी, अभी तो बस ओहो फाखरा, फाखरा बेटी, कैसा लग रहा हूं? देखो मैं हूं तो गरीब आर्टिस्ट, लेकिन इस वक्त तो अमीर लग रहा हूं, नवाब लग रहा हूं ना। हमने अमीर लगना है लेकिन वो असल में बुशरा का ससुराल नहीं है। हमने हुलिये से बशीर समोसे वाला लगना है और फाखरा आपा बस। अच्छा बेटा, अगर मैं असल में बशीर भाई समोसे वाला होता और असल में बुशरा के ससुराल जा रहा होता तो तैयारी होके जाता ना बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त तो आप एक हाथ से कमाने वाले सफेद पोश अपने अमीर समझाने जा रहे हैं कार्टून बन के। अरे ऐसी सख्त तनकीद नहीं करते बेटा, क्या हुआ, आर्टिस्ट तो हूँ, गरीब हूँ, लेकिन तुम्हारा बाप भी तो हूँ। तैयारी हो गई? हाँ सब हो गई। लेकिन बेटा अगला मरहला जो है ना वो जरा मुश्किल है। वो जो स्टेरॉइड से पला हुआ सांड नहीं है, शहरी, हाँ। भाई उससे बच के निकलना है। अगर उसे पता चल गया कि वो घर कहाँ है तो वो क्लाइमेक्स से पहले बंद कर देगा। एक मिनट ना, उसको तो हमने कहा हुआ है कि हम सब सटारजा चले गए हैं। अरे तुम्हें याद नहीं है, शहरी कह रहा था बुशरा कहाँ है, बुशरा कहाँ, और मैं भी सटारजा जाऊंगा आप सब लोगों के साथ। अच्छा तो एक काम करते हैं, थोड़े से पैसे खर्चते हैं और राइड जो है ना वो दरवाजे तक बुक करवा लेते हैं। इस तरह से उसको पता भी नहीं चलेगा और रास्ते में फल भी खरीद लेंगे। अरे मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी बेटियां इतनी बासलाहियत हैं। उठा उठा के ना कदरों को दे दी। कमाल है अब्बा जी, सड़क के बजाय गली में राइड मंगवाने में कौन सी सलाहियत है। बेटा फाकरा, बहुत से लोगों की लड़कियां इससे भी ज्यादा कम अकल होती हैं और वो लोग अकलमंदी से पैसों वालों के सर मंड देते हैं। चले? जी नहीं, हुलिया बदले पहले। ओहो, इतनी मेहनत की। बहुत बेइज्जती खराब हो गई यार। मैंने तो कहा था बॉस। बुशरा घर में थी यार, इतनी बातें सुनाई सबने भिगो भिगो के। वैसे डर रहे थे कोई सामने नहीं आया, मगर तो क्या अलग कमरे से बोल रहे थे? तू जो ये समझता है ना कि तू जुगते लगा के हीरो या विलन से ज्यादा अहम हो जाएगा, तो ये तेरी भूल है। तेरा तो नाम भी नहीं याद रहेगा किसी को। जब याद करेंगे ना, जिक्र करेंगे तेरा, तो बोलेंगे वो लड़का जो शहरी के साथ होता था, बस। बॉस, लड़का भी एक नाम ही है और ये बस अपने अपने सोचने का अंदाज है और कुछ नहीं।
अबे चुप कर, बड़ा आया अशफाक अहमद के ड्रामों का माली, फलसफा बोल रहा है। जब बाहर जाके खड़ा हो, देख बुशरा कहाँ जा रही है, फिर झूठ बोल रहे हैं कि स्टारजा जा रही है, इधर घर पे ही होगी। जाना। शरीफ भाई वो लोग गाड़ी में बैठकर निकल गए। गाड़ी कोई लड़का चला रहा था? हाँ हाँ, और कौन चला रहा होगा भाई, बगैर ड्राइवर वाली गाड़ी इजाद हुई है अभी तक। हटा कैसे? ये तो नासरा आप ही गलत कर रही हैं। एक तो छोटी ने पहले दिन ही उसे डरा दिया था, अब इस तरह उनको अलग करोगे तो। हाँ ना, वो मीरा, वो जितनी ज़मीन के ऊपर है ना उतनी वो ज़मीन के नीचे भी है। अगर उसे पता चल गया ना कि हम ये सारी गेम उसे इग्नोर करके कर रहे हैं तो उससे पूरी गेम उलट देंगे। ये तो है, लेकिन नासरा आप ही किसी की सुने तो बात है। तुम्हें मेरा प्लान याद है? माना कि ये घर पागल खाना है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। अभी की बात कैसे मान जाओगी? तो फिर जाकर बताओ अपनी नासरा आप को, ये बुशरा और ये बशीर को घर से भगाना है ना, तो मेरा ही प्लान कहाँ पाएगा। नहीं, नासरा आप ही को ना बस अपनी चलाने का शौक है, पता है, इसीलिए वो छोटियों से राजदारी रखनी, क्योंकि उनको पता है कि छोटियों का प्लान फौरी रिजल्ट देता है। नासरा आप ही तो जहर में बुझे हुए तीर चलाती हैं कि जख्मी बेचारा तड़प तड़प के मरे। तो फिर करना क्या है? तुम एक काम करो, जाके नासरा आप ही को ये बात खुद बताओ, ताकि वो इस प्लान को अपना बना के प्रेजेंट करें। या सिर्फ इसी तरह वो उसे कामयाब होने देंगी। किस कदर कॉम्प्लिकेटेड है यार इनका दिमाग। अरे इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि मुझे यहाँ से ले जाओ। पता है ये घर नहीं है, जेल है ये। देखो वक्त आने दो, सब कुछ हो जाएगा। अनकरीब मैं आप ही को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अच्छा, वो फरीद सारा निजाम देख रहा है, तुम बस अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। इससे ज़्यादा तैयार? अच्छा वो तो मैं हो जाऊंगी, पर मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ क्या? वो आज रात को पाखरा पर अब्बा जी जब आएंगे तो उनके सामने मैं आपके कमरे में नहीं सो सकती, उन्हें बुरा लगेगा ना। हाँ ये तो है। तो हल ढूंढे। मैं एक मसले का हल ढूंढने निकला था, एक के बाद एक मसला निकल आता, मैं किसका हल पहले ढूंढूं? मैं मसला हूँ? आप मुझे यहाँ पर लाए, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस कह रहा हूँ तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, दुल्हन लगनी चाहिए। जाहिर है, पता है तुम दुल्हन ही तो हो। 2 दिन की भी आई हुई दुल्हन। हमारे यहाँ ना दुल्हन को अकेले कमरे में नहीं छोड़ते, और अगर छोड़ भी दें तो छुरी साथ रखते हैं। इतना खौफनाक रिवाज तुम्हारा खानदान के चंगेज खान की नस्ल से? जादू टोना, नई नवेली दुल्हन पर जादू टोना हो सकता है, लोहे पे असर नहीं करता ना जादू। ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है। देखो भाईजान की तो शादी हो गई है, और ये बात भी हमें समझ आ गई है कि ये शादी ख़त्म कराना आसान नहीं है। मैंने हर उस जगह पे मार्बल्स रख दिए जहाँ से वो बुशरा गुजरेगी। लंगड़ी बीवी को कोई नहीं रखता। मीरब, हर वक्त ना ये टॉम एंड जेरी वाली बातें नहीं चलती। लड़की है वो, चुआने के दुम से पकड़ा और बाहर फेंक दिया। अब आज उसकी फैमिली आ रही है। अचानक? हमें पता ही नहीं है। आपको पता था ना? हमसे छुपाया आपने? ये भाई क्या हो गया है? तुम लोग के सामने ही तो भाईजान से मैंने कहा था कि उसकी फैमिली से मिलवाए। बस उसकी फैमिली मिलने आ रही है। क्या छुपाया है मैंने तुम लोगों से? अच्छा तो हमसे क्या कहने आई हैं आप? यही कि उन लोगों को इतना सताना है कि वो जूते छोड़ के भाग जाए। हैं? क्या कह रही हो? इसको छोड़े, इसकी तो आदत है बकवास करने की। आप बोले क्या कह रही थी? यही कि वो लोग आ रहे हैं और बस फरीद से कहा है कि अरेंजमेंट्स करें। ठीक है, हम तैयार हो जाएंगे। और कुछ?
क्या जरूरत थी बकवास करने की है? उनको पता लग जाता हम छुप छुप के उनकी बातें सुनते हैं। क्या क्या नासरा अभी भी क्या याद करेंगी? इस गद्दारी का कैसा बदला लूंगी मैं उनसे। कब कब? Revenge is a dish best served cold. हाँ भाईजान ऐसा करें, 1 दर्जन केले दे दें, 1 किलो से बल्कि 1.5 किलो सेब दे दें और 6 फ्रूटर डाल दें। क्या करना है? क्यों, क्या हुआ? आप बिना सस्ती पाकिस्तानी फिल्मों की तरह सेठ के घर रिश्ता लेकर जाने वालों के सामने माल्टे और उबले अंडे रखने वाली हरकत कर रहे हैं। तो फिर क्या करूं? गरीबों वाले फल ना लें। गरीबों वाले फल यानी अमीरों और गरीबों के फल अलग अलग होते हैं? जी हाँ, रुके जरा। ये बेटा आप मुझे काले अंगूर दें, ये कीवी है ना, कीवी फ्रूट दें, वो अनानास पड़ा है वो भी पैक कर दें। अरे और 1 मिनट रुके जरा, और यहाँ लाल अनार है ना पड़ा हुआ, हाँ वो रहा, वो भी दें, निकाल के टोकरी में अच्छी तरह पैक करें। और ये खुबानियाँ और थोड़ी सी आलू बुखारा ये भी कर दें। आज पता चला है। अरे भाई ये तो बहुत महंगी होंगी चीजें। या आप लोगों की फील्ड से बाहर रहने की ना ये भी एक वजह है अब्बा जी, कि वक्त बदलते जो तब्दीलियां आई ना उनको आपने कभी अपनाया ही नहीं। फिर शिकवा कभी हुकूमत से तो कभी देखने वालों से, ऊपर से पकड़पन, मतलब आज तो कहीं दूर रह गया ना। दे लो, तुम भी ताने दे लो, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो कामयाबी होती है ना इसके 100 बाप होते हैं और नाकामी जो होती है वो यतीम होती है। हाँ, यतीम से याद आया, बुशरा आपकी यतीम बहन है, इसके सामने बेटी मत कह देना उसे। अरे मुझे हल्का क्यों ले रही हो? पुराना एक्टर हूँ, सब पता है मुझे। और हाँ, जाते इशारों किनारों में उससे पूछ लीजिएगा कि हिडन कैमरा कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। हाँ? आ रहे हैं यार, आ रहे। भैया जल्दी कर दो जरा, अच्छी सी ना टोकरी बना, 1 मिनट तो टोकरी अच्छी सी बना दे। पैसे तो बहुत। मैं अभी आती हूँ। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? भाईजान की शादी हो चुकी, उनके ससुराल वाले यहाँ आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है। वही तो, नासरा पता नहीं खुद को क्या समझती है। उससे लग रहा है कि वो बुशरा के सामने कोई बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है, हालांकि वो वही कर रही है जो वो चाह रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है ये उनके साथ मिली भी है। कैसे? उस दिन जब हम आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो उसने क्या बोला था कि ये रेस्टोरेंट में बैठ के उनकी बातें सुनी थी। हाँ हाँ, अब आप खुद सोचें कि ये क्या वहाँ पे सुलेमानी टोपी पहन के बैठी थी कि ये सबको देख पाई थी लेकिन कोई इसको नहीं देख पा रहा था। वाह, बात तो तुम्हारी सही है। और ये जो फरीद है ना, इसको तो भाईजान ने पहले ही अपने साथ मिलाया हुआ था। और मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे लगता है उस दिन इनका प्रॉपर मीटअप हुआ है, हमने इन सब ने पागल बनाया। हाँ, मुझे बात समझ आ रही है। और जब हम घर आए हैं तो ये पहले ही उससे मिल चुकी थी। हाँ, तो क्या समझ आया कि ये बशीर को बुलाना हमारा प्लान नहीं था, ये भाईजान और बुशरा का प्लान था और ये शामिल है बीच में। हम उल्लू बन गए। जी बन गए। कौन कौन था गाड़ी में? 3। मतलब 1 लड़का और 2 लड़कियां? ना, एक ड्राइवर, एक अंकल जी और एक फाखरा बाजी। मतलब बुशरा नहीं थी? 200% नहीं थी। हमारे शरी भाई बेवकूफ बन गए। अबे तू मरेगा मेरे हाथों किसी दिन। शरी भाई आपने भी तो अभी यही कहना था। मैं कह सकता हूं, तू नहीं कह सकता। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। मुझे? अबे तुझे नहीं यार, बुशरा को। टिकट कटा, हम दोनों स्टाजा जा रहे हैं। क्या? अरबी बोल रहा हूं।
हाजा अन्ना सफरन स्टारजा। वैसे शहरी भाई, अगर आपने अभी शरीफों वाले कपड़े पहने होते ना तो आप बिल्कुल अरबी लगते। और आपने कहा है तो ख्याल आया, ये शारजा और स्टारजा एकदम मिलते जुलते नहीं है। फजूल बातें मत कर और फौरन निकल या अपना फोन खोल। बस, ट्रेन, आबदोज, जहाज, ड्रोन। हाँ हाँ, ड्रोन, मिसाइल, जो चीज स्टारजा जाती है ना उसके 2 टिकट बुक करा और यहां पर अपने किसी होते को बिठा। हम दोनों स्टारजा जा रहे हैं। हाँ भाई, मुझे क्यों बुलाया है? ये सब कुछ होने से ना हमने कहीं ना कहीं रोकना है। अच्छा, और रोकने से क्या होगा? ये सब कुछ होने से बच जाएगा और आगे जाके हमारे ही काम आएगा। कोशिश तो कर रहे हैं ना। अगर कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेज और मार्बल से दुश्मनों को भगाया जाता ना तो हम लोग सरहद पार फौज की बजाय प्रैंकस्टर्स को भेज देते। वो लोग ये कीड़े मकोड़े पकड़ पकड़ के फेंकते रहते और दुश्मनों को भगाते रहते। फिर क्या करें? है तो ये जंग, अब लड़े कैसे? यही बताने तो तुम्हें बुलाया है। क्या? देखो, बुशरा एक गरीब खानदान से है। तो गरीबों की एक कमजोरी होती है। और वो क्या? इज्जत। इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है जो इन लोगों के मुताबिक इज्जतदार लोगों की एक अलामत है। समझ गए। इसका मतलब उसके भाई की बेइज्जती करनी है? नहीं, हमें ये दिखाना है कि ये लोग इज्जतदार खानदान से नहीं। ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर, चल दिए वहां जहां पे ले गई डगर। ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी लग रही। इरफान, यू फ्लर्टिंग। आई एम सॉरी। वैसे किसी की तारीफ करने को फ्लर्टिंग नहीं कहता। उस तरह तो फिर आज आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। I'll take it. Thank you. थोड़ी नर्वस हुई नहीं हूँ। सोचा नहीं था कि इस तरह एक दिन अचानक अब्बा की एंट्री करनी पड़ेगी ड्रामे में। आप तो एस्पायरिंग एक्टर हैं, वो तो बेचारे नए हैं। ऐसे डर तो मुझे भी बहुत लग रहा। नहीं है, हाँ थोड़े आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं। ठीक हो जाएगा सब कुछ। हाँ, अल्लाह करे। आप दुआ करना कि बस इज्जत रह जाएगी और नासरा का एतराज खत्म हो जाएगा और ये घर मामूल के हिसाब से चलने लगेगा। यानी कि मेरे घर वालों को यहाँ पे बुलाया ही इसलिए जा रहा है ताकि आपकी बहनों के एतराज दूर हो सके। और आपकी बहनों को एक बेबी सिटर की जरूरत थी तो नानी हाजिर है। I'm sorry. इरफान, कुछ नहीं होता। चलिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, नासिर आप भी बहुत बड़ी गेम में है। देखो, फरीद भाई के साथ अभी खड़ी थी, अब जा रही है। कहाँ? मुझे क्या पता कहाँ जा रही होंगी, अपने नंबर बढ़वाने। अल्लाह जाने कहाँ जा रही। तो फरीद भाई के साथ भी इसलिए खड़ी। हाँ ना, ये सब मिले में अंदर से। इतनी छठी है, कह रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है, हो गया। बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है इस घर में। आपकी बेवकूफ़ी की बातें और गलत प्लानिंग में बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन गलत जुबान नहीं। खिचड़ी ज्यादा होती है, बहुत बड़ी खिचड़ी क्या होती है? इस घर में जो कुछ हो रहा है वो ऐसा ही है। बुशरा जो हमें नजर आ रही है ना, वैसी है नहीं। बुशरा पिछल पे रही है, वो रात को कपड़े से निकल के दरख्तों पे चढ़ जाती, वो ये ना। तो बात को समझा करो, बहुत लंबी गड़बड़ है। ये हमारी टीम नहीं है, इसकी कोई अपनी ही टीम है जो यहाँ पहुंचने वाली है। लोग पहुंच गई।
माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रहे मेरे प्यारे भाई और भाभी, चांद सूरज की जोड़ी। अब देखें ना, मैं भाईजान को पहले दिन से ही समझा रही थी कि हमारी बहनें बेवकूफ़ हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ दें। अब मेरी भी मजबूरी है कि मुझे उनके साथ शामिल होना पड़ता है, वरना मैं तो पहले दिन से ही भाईजान की खुशी में बेहद खुश हूँ। मुझे अंदाजा है। और भाई बशीर को बुलाने की भी यही वजह थी कि तुम्हारे घर वालों को भी तो इज्जत मिलनी चाहिए ना। अब गरीब ही सही, लेकिन है तो इज्जतदार लोग ना। थैंक यू भाईजान, मैंने पूरी कोशिश की है कि छोटियां कोई ऐसी वैसी हरकत ना करें, लेकिन भाईजान आपका ससुराल है, देख लीजिएगा। हाँ, अब वैसे भी ये हमारे घर की इज्जत है। कुछ नहीं होता, अगर कुछ छोटी मोटी हरकत हो भी गई तो भाई बशीर समझ जाएंगे, बच्चियां हैं ना, आप फिक्र नहीं कीजिएगा। लगता है आ गए वो लोग। आकरा, इतना बड़ा घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हशमत विला में खुशामदीद। जी, मैं हबीबुल्लाह और ये मिसेस हबीबुल्लाह, हम इस घर के केयर टेकर। वालेकुम सलाम। मैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फरीद हूँ, इनका फैमिली फ्रेंड। और ये इरफान की बहनें हैं। आ जाओ मिलो। बिंदिया, समिया आपी, वीरब, हुरिया, आ जाओ मिलो। बहुत अच्छा लगा आपको। इधर इधर मिले, आप भी कल और आप भी। मैं बशीर, बुशरा का भाई, और ये हमारी बहन है फाखरा बाजी। माशाल्लाह, उम्र में बड़ा फर्क है बहन भाई। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। असल में मेरे पैदा होने के बाद हमारे अब्बा जी यूरोप जाके कहीं गायब हो गए। अम्मा जी ने बड़ा इंतजार किया, फिर अब्बा ने उधर से ही तलाक भेज दी, फिर अम्मा ने दूसरी शादी कर ली। तो फाखरा और बुशरा मेरी सुतेली बहनें हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके वालिद साहब यानी बुशरा बाजी के वालिद साहब हयात है? अरे चाचा जी, जब बदनसीबी एक दफा आपका घर देख लेना तो फिर जाती कहाँ है। मकसद है, बुशरा के पैदा होते ही हमारे दूसरे अब्बा भी फौत हो गए, हम एक बार फिर यतीम हो गए। हाय 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 हाय, बहुत सदमा हुआ। हाँ, सारी बातें दरवाजे पे ही होंगी क्या? आइए ना, मैं तो बैठी ही हुई हूँ, आप भी आके बैठिए, दूल्हा दुल्हन आते ही होंगे। आइए आइए, ये आपके लिए बड़े महंगे वाले फल हैं। खूबसूरत घर है आपका। मगर नसीब ने क्या काम कर दिया। मोहब्बतों से कैसे इकलौती बहनों जैसे। दरो दीवारों पे लिखी है अनगिनत कहानियाँ। मेरी नज़र से देखो तो पड़ती ये नतानियाँ, बेलगाम टहलती यहाँ जवानियाँ, सबके अपने अपने ख्वाब, हर सवाल का जवाब। मेरा इश्क लामोहाल कर दिया, अपना दिल तेरे नाम कर दिया, ये ऐलान सरेआम कर दिया। झूठ मूठ का था रिश्ता तेरा मेरा, मगर नसीब ने क्या काम कर दिया। सेट पे बड़ा खर्चा किया भाई। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के आने से। बड़े अरसे के बाद घर पे दावत हुई ना, तो रौनक से बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा जी, आपकी मोहब्बत है, वरना आजकल के दौर में लड़की अपनी पसंद की शादी करती है। अरे खैरियत? अरे 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 पानी लाओ कोई। फिर साहब पानी, सांस ले। अरे भाई पानी लाओ। अरे क्या हो गया?
आ रहा पानी, पानी ले, अरे वो आ गया। भाई बशीर पानी पीजिए। पानी। अल्लाह तेरा शुक्र। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना साफ सुथरा पानी है। वाह, अपनी तरफ तो मैं वो सारा दिन समोसे के तेल की खुशबू सूंघता रहता हूँ, यानी बैठते उठते बिस्तर पे, सोफे पे, कपड़ों में से समोसे की खुशबू आती रहती। वैसे कितनी बड़ी सच्चाई है ना ये, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि पानी इतनी बड़ी नेमत है। बेशक बेशक बेटा जी, बिल्कुल सही कह रही। मेरा मतलब है बहन जी। वैसे अगर वक्त पे मेरी शादी हो जाती तो आप जितनी मेरी बेटी होती इस वक्त। इसलिए मुंह से निकल गया। हाँ तो भाई बशीर, आप हमें ये बताएं कि आपको हमारे भाईजान में ऐसी क्या खूबी नजर आई कि आपने अपनी बेटी उन्हें ऐसे ही हवाले कर दी? मैं बुशरा की बहन के साथ मिलकर पहले इंतकाम की किस्त तो वसूल कर लूं। मगर तुम तो कह रही थी कि रिवेंज इज द डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। तो स्टार्टर है, थोड़ा क्रिस्पी, गर्मा गर्म और मेन कोर्स से पहले। बस ना जाना बस। मेरे पास हमेशा प्लान भी होता है और कभी कभी प्लान सी भी। मैं नहीं फंसती। तुम्हें आना है तो आ जाओ, वरना ज्वाइन कर लो लड़के वालों की टीम जाके। लड़के वाले? हाँ, लड़के वाले। ग्रीन ग्रीन ना, सेम सेम। कैमरे का एक ही सोच है हमारी। कितने लेडीज एंड सम जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? यस। अब क्योंकि भाईजान की शादी एक नॉर्मल शक्ल इख्तियार करने जा रही है, तो हमें अपने इकलौते भाई की शादी की रस्में भी करनी चाहिए, नहीं? वाह वाह वाह, क्या बात की है, क्या बात की है। अब क्योंकि भाभी की बहनें कम हैं और हम ज्यादा हैं, तो वॉलंटरीली हमने ये डिसाइड किया है कि हुरिया और मैं फाखरा आपा के साथ मिलकर भाईजान की सालियां बनेंगे। ये भी आता है। ठीक है ना नासरा आपी? भाभी की भी 3 बहनें, भाईजान की भी 3 बहनें, मुकाबला बराबर का रहेगा। हम मिलके ससुराल और मैके वालों का ग्रुप बनाते हैं। मीरा, हर वक्त ऐसी बातें नहीं करते। बेटा जी, मेरा मतलब है बहन जी, असल में यही तो मौका होता है जब बच्चियां शादी की रस्में करती हैं। अब रस्मों में देखिए, जूता छुपाई, दूध पिलाई, आरसी मुसफ, ये सारी रस्में होती हैं। और सालियां तो बहनों के साथ ऐसा सलूक करती हैं, और मेरी सालियां तो मेरा मतलब है अगर मेरी सालियां होती है, मेरी शादी होती तो। बिल्कुल ठीक कह रही हो मीरू गुड़िया। हम 3 एक तरफ और ये 3 एक तरफ, हम लड़की वाले और ये लड़के वाले। ये भी तो कोई फिल्म थी ना। फिल्मों में भी तो असल जिंदगी से कहानी ली जाती है, और अगर असल जिंदगी में फिल्मों से कहानी ले ली तो आप बस चुप करके देखते जाइए हमारी मीरू गुड़िया आफत की गुड़िया करती क्या है। वैसे ये नाम अच्छा है ना, मीरू। ठीक है, ये सब भी ठीक है, सारी रस्में हो जाएंगी, लेकिन बाद में पहले खाना खा ले। आइए खाना लग गया। अरे वाह, आइए। स्प्रे तो नहीं किया डिनर पे? खाने वाला है ना? मैंने कहा भी था कि छोटियों को साथ मिला लो। ये पता नहीं क्या करने वाली है।
मुझे तो ज़्यादा रस्मों का पता भी नहीं है। अम्मी अबू हमें कहाँ ही लेके जाते थे शादियों पे। हाँ, गरीब रिश्तेदारों को तो हम मुँह ही नहीं लगाते थे, और अब्बू के जानने वाले मिस्टर और मिसेस का बुलावा देते थे। हम इतने बदतमीज़ जो थे। हमारे अब्बू के बिजनेस पार्टनर जो पहले होते थे वो हमें पार्टी पूपर कहते थे पार्टी ख़राब करनी हो तो इनको बुला लो। वही तो। और ये पखरोट फाखरा शक्ल से इतनी चालाक लगती है, तुम लोग को लगता है हम इससे जीतेंगे? हम तो हार ही जाएंगे ना यार। तुम लोग पागल हो गए हो। हम क्यों पागल होंगे? जब हमें हराएंगे तब पता चलेगा। सब मीरब का पागलपन है। मीरब नहीं, मीरू गुड़िया। कमाल छिचोरी औरत है फाखरा, और नाम भी देखो, एक का फाखरा दूसरी का बुशरा, और भाई का नाम बशीर। मतलब कोई पुराना नाम इन्होंने छोड़ा ही नहीं है अपने खानदान। वो भाई बशीर तो बुशरा की दादा की उम्र के लग रहे हैं। हाँ। मैं ये कह रही थी कि मीरू गुड़िया की इन रस्मों का तमाशा सीरियस ना लो। ये हो या ना हो, तुम्हें अपने प्लान पे पक्का रहना है। हाँ, मैं तो भूल ही गई कि हमारा असल मकसद क्या है। हमारा असल मकसद ये है कि हमें बुशरा को भगाना है, और ऐसा भगाना है कि वो दोबारा इस घर का रुख ही ना कर सके। ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर,